जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं सुरजीत, आपका रीजनिंग गुरु, फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपनी रीजनिंग की क्लास में, जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो 2009 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी पुलिस में, वो सभी के सभी क्वेश्चन हम आपके सामने अभी करेंगे। और देखिए कितने कम टाइम में करते हैं और कैसे करते हैं, और इससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक, जैसे 2009, 2018, 2010, 2019 में किस तरह से इन क्वेश्चंस का लेवल अप हुआ है। उसी हिसाब से फिर आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि जो 2000 अभी 24 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आपको फेस करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, ज्यादा समय गवाते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए आपका आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले बच्चों, अगर आपने हमारी स्टडी कर एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड इट। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, जिसमें कि आपको पीडीएफ नोट और वीडियो, शॉर्ट ट्रिक की वीडियो, ये सभी यहाँ इजीली अवेलेबल है आपके लिए। और एक और बात दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज ज्वाइन इट। ठीक है बच्चों, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें बच्चों। ठीक है बच्चों, आज का आपका पहला क्वेश्चन, टाइम है आपके लिए 20 सेकेंड, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में बच्चों। क्वेश्चन है, राहुल की मां इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं? 20 सेकेंड। समय समाप्त होता है बच्चों 20 सेकंड का। आप देख पा रहे हैं राहुल की मां इकलौती पुत्री है, यहां राहुल लिख लीजिए। ठीक है, राहुल की मां, ठीक है, इकलौती पुत्री है, पुत्री है मोनिका के पिता की, मतलब ये पुत्री मोनिका जी ही हैं। राहुल की मां और मोनिका ये दोनों एक ही हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें पूछा गया है मोनिका के पति, मतलब इसके पति, तो इसके पति इसके क्या लगेंगे? इसके ये लगेंगे फादर। तो जो भी आंसर डी दिया है वो बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। टाइम है 20 सेकंड का बच्चों। वैसे तो 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है बच्चों, देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर। तो आप देख पा रहे होंगे ये तीनों ही सेना में यूज होने वाले पद हैं, लेकिन इनमें भी कुछ, जैसे कि ये तीनों एक जैसे हैं। और क्यों हैं एक जैसे? क्योंकि ये तीनों थल सेना में यूज होने वाले पद हैं, और ये नौसेना का पद है। ये पोस्ट होती है एडमिरल की, ये नौसेना में मिलती है, और ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर ये सभी थल सेना की पोस्ट है बच्चों। ठीक है बच्चों, पद। आज का तीसरा क्वेश्चन बच्चों, ए बी सी डी और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक व्रत में बैठे हैं। ये बेटा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और ये असम में भी आया है, और आपका यूपी और 2019 का क्वेश्चन है। ये यूपी पुलिस 2019 और कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसका पेपर है बच्चों ये। टाइम है आपके लिए 15 सेकंड। ठीक है बच्चों, समय समाप्त। अब आप देखेंगे इसमें बोला गया है ए बी सी डी कोई 6 हैं जो व्रत में बैठे हुए हैं। तो कभी भी व्रत मत बनाना। पहली बात तो आप जितने भी हैं उतनी लाइन खींच लेना। जैसे कि इसमें कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 हैं, तो हम
6 लाइन खींच लेंगे। ये लो, ये भी एक सर्किल हो गया ना, वृत्त ही हो गया ये। और जो भी आपका कॉमन हो उसको सबसे नीचे रखो। अब कॉमन क्या होगा इसमें, देखो एफ ए के बाएं दूसरा है, बी ए के बाएं दूसरा है, तो ए को हम कॉमन ले लेंगे। फिर से देखेंगे ए डी का बाएं पड़ोसी है, तो इसमें ए कॉमन है, तो ए को आप यहां रख लीजिए। फिर आप स्टार्ट कीजिए, एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, तो एफ यहां हो गया, ए के दूसरे बाएं ओर है। अब उसने बोला है बी ए के दूसरे दाएं, ठीक है, बी यहां हो गया क्योंकि एक और दो दूसरे दाएं। अब उसने बोला है ए डी के बाएं पड़ोसी है, मतलब डी का ए पड़ोसी है, तो डी आपका यहां हो गया, बाएं पड़ोसी है। सी एफ और बी के बीच में बैठा है, एफ और बी के बीच में सी बैठा है, तो एक और बचा है वो ई है। अब उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या, हाँ है, ए का बाएं पड़ोसी ई है, ए का बाएं पड़ोसी। तो आपको बता दूं ये आपका बायां, ये आपका दायां, ठीक है बच्चों। तो इसमें पूछा क्या है, एफ का पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी सी और ई। जो भी आंसर सी दिया है वो बिल्कुल सही है बच्चों। आज का चौथा क्वेश्चन बच्चों, टाइम है आपके लिए 10 सेकंड का। आप सोचते होंगे सर बहुत कम टाइम देते हैं, तो बच्चों ये प्रैक्टिस से आता है और आपको भी इतनी ही प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारी फाउंडेशन बैच, मतलब फाउंडेशन क्लास आपकी लॉन्च होने वाली है। उसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रिक कैसे यूज करें, जल्दी से जल्दी कैसे यूज करें। जैसे इस क्वेश्चन को तो आपको मैं बता चुका हूं कि किस तरह किया जाए जब भी ऐसा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो। तो आप देखेंगे ये है 12 11 13, अब ये है 5 4 3, ये है 9 8 7, ये है 19 18 और 17। तो देखो 17 18 19 7 8 9 3 4 5, तो सिर्फ यही है जो 12 11 13। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए जिनका है वो बिल्कुल सही है बच्चों। अब है ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है और 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। यूपी कांस्टेबल 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग किए भी होंगे, तो आपको फिर से एक बार बता देता हूं। इसमें जो भी आपके साइन दिए हुए रहते हैं उनके लिए कोड दिया जाता है। जैसे इसमें दिया गया है प्लस को क्या बोला गया है, डिवाइड करना। ऐसे ही बाकी के, जैसे माइनस को मल्टीप्लिकेशन बोला गया है, और जो स्लैश वाले साइन को प्लस बोला गया है, और ये स्टार वाले साइन को माइनस बोला गया है। तो बताइए ये क्या सीरीज बनेगी। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए, चलो टाइम देते हैं आपको 15 सेकंड का। चलो समय समाप्त। अब आप देखेंगे इसमें बोला है प्लस का मतलब डिवाइड है, तो यहां डिवाइड कर लिया, और स्लैश का मतलब प्लस है, यहां प्लस कर लिया, और स्टार का मतलब माइनस है, यहां माइनस कर लिया, और माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, और ये रूल आपको बता दूं कि इस टाइप के ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं जो आपके अयाज सर पढ़ा रहे होंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो इसमें आपको बताया होगा एक रूल लगता है बोर्ड मास का, ये होता है बड़ा ब्रैकेट का, फिर उससे होता है मझला ब्रैकेट, फिर होता है छोटा ब्रैकेट। ठीक है, 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब ऑफ होता है, इसका डिवाइड होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका ऐड और इसका सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस करना। तो इसमें सबसे पहले और तो कुछ आया नहीं है, सिर्फ ये आए हैं कुछ साइन, यहां से लेके ये 4 साइन है। ठीक है, अब आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका डिवाइड आता है, तो डिवाइड। ठीक है, इसमें डिवाइड, ठीक है, तो ये देखो 48/12 प्लस 15। चलो इसको क्या बोला है, चलो प्लस बोल दिया, और 15 के बाद इसको क्या बोला है, माइनस का। चलो ठीक है, अब 2, अब जो माइनस वाले को मल्टीप्लिकेशन कर दिया है तो 5। अब आप देख सकते हैं इसका कितना हो गया, 4। ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये इसका हो गया माइनस का 10, और ये कितना हो गया प्लस का 15, तो ये दोनों मिला के 19, ये -10 है। तो जिनका भी ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, इसमें वोडोमस रूल लगता है, पहले डिवाइड
फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड मतलब जोड़ना, फिर है घटाना सब्सट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टाइम है ओनली 5 सेकंड का, क्योंकि क्वेश्चन इतने ही सेकंड का है बच्चों, ओनली 5 सेकंड ही मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन के लिए। समय समाप्त बच्चों। अब आप देखेंगे पेन का जो रिलेशन कवि के साथ है वही रिलेशन सुई का किसके साथ होगा? दर्जी। ऑप्शन सी, जिनका भी ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कई बच्चे सिलाई लगा रहे हैं तो सिलाई नहीं होगा बच्चों। ठीक है, जैसे पेन का यूज करके कवि लिखता है उसी तरह से सुई का यूज करके दर्जी कपड़े सिलता है। ठीक है बच्चों, आज का 7वां क्वेश्चन बच्चों, यदि विक्ट्री को YLPWRUB के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो सक्सेस को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो तो ये लेटर नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट नंबर लिखिए। अगर आपने नंबर लिखा आपको समझने में दिक्कत आएगी नहीं कि इसमें क्या कोड डिकोड यूज हुआ है। टाइम है आपके लिए 10 सेकंड का, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा बच्चों इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, समय समाप्त। अब देखो V को मैंने 22 लिखा है, V22 विक्ट्री साइन, विक्ट्री साइन। ठीक है, I को I नो। ठीक है, अब C को 3, T को 20 और O को 15, R को 18 और Y को 25। इसी तरह से Y को 25, L को 12। तो आप देख पा रहे होंगे +3 हो रहा है, यहां पे भी +3 हो रहा है, तो यहां देखो क्या आएगा 6। देखो 6 ही है क्या? F। तो अपन को पता चलो एक और चेक कर लेते हैं, जल्दी कैसे करें। बच्चे पूछते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक यही है। देखो यहां चेक किया, यहां 23 हो मतलब W होना चाहिए, यहां W होना चाहिए। एक सेकंड बच्चों, यहां W होना चाहिए। अब देखो यहां R होना चाहिए, एक सेकंड बच्चों, बस हो गया। यहां R होना चाहिए, यहां 18 मतलब 21 मतलब U होना चाहिए। देखो मैच कर रहा है तो अपन ने कोड डिकोड कर लिया है। इसी तरह आप देखेंगे कि इसमें पूछा क्या है, सक्सेस। सक्सेस ये S मतलब 19, 19 प्लस 3 कितना 22, 22 मतलब V। अब आप चेक करेंगे S बाद में 2 में VV आ रहा होगा लास्ट वाले वर्ड में। देखो किस में आ रहा है, चलो 3 में क्या सभी में आ रहा है। चलो और भी चेक करते हैं, U मतलब 21, 21 प्लस 3 24, X VX किस में आ रहा है, VX इन दोनों में आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो दोनों खत्म। अब आप देखेंगे C मतलब 3, 3 प्लस 3 कितना 6, 6 फिक्स, तो 2 बार CC है उसमें, तो VX कौन से में है, VF ऑप्शन बी। जिनका भी ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है बच्चों। आज का 8वां क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप भी रेडी रहिए कि आपको हम बता देंगे अच्छी तरह से कि अभी तक कितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हो वो आपको यहां मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और जैसे ही ये क्वेश्चन ओवर हो जाएंगे उसके बाद अदर स्टेट में भी जितने यूपी के पुलिस के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके अपन क्वेश्चन यहां आपके सामने लाने वाले हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम आपको मतलब जैसे इसमें लेवल अपग्रेड हो रहा है उसी टाइप से आपको लेवल अपग्रेड करके आपके सामने क्वेश्चन उन आगे वाली क्लासों में आपको मिलने वाले हैं। तो आप फिक्र मत कीजिए, आपका जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा हम आपके साथ बिल्कुल साथ कंधे से कंधा मिला के मेहनत करते रहेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है आपको जॉब दिलाना, तो आपका भी फर्ज बनता है आप हमारे साथ जुड़े रहें और सीखते रहें कि कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन का समय समाप्त होता है। अब आप देखेंगे M मल्टीप्लीकेशन J, M को क्या बोला है उसमें 24, मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लाई कर रहने देते हैं, J को क्या बोला है उसमें
4 बोला है। ठीक है बच्चों, अब ये डिवाइड को अपन यहां लिख लेते हैं। अब एल का क्या बोला है उसमें 8, फिर से 8 बोला है, फिर देखें प्लस को, और उसके बाद जे को क्या बोला है उसमें 4। तो आप देखेंगे ये कितना हो गया, क्योंकि बोर्डोमॉस, इसमें भी बोर्डोमॉस रूल का यूज होगा। डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड ये वाला सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 1/2, ये, और फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, तो 2 से ये 24 12 टाइम गया। ठीक है, अब 12 + 4 कितना 16, जिनका भी ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, आज का 9वां क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है बच्चों। अगर आपने अगर राजा सर की क्लास ली है तभी आप इस क्वेश्चन को दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके 2019 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये 2019 यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये 2019 में आया हुआ सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये करंट से बनाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, ये जो फर्स्ट नंबर पे सोक्रेट्स जी हैं, ये सभी चारों पर्सन हैं बच्चों। ये फिलोसोफर हैं, बाकी सभी म्यूजिक कंपोजर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जिनका भी होगा वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए फिलोसोफर है, जर्मन के हैं ये, और ये बाकी के सभी म्यूजिक और डायरेक्शन करते हैं ये। ठीक है, और फर्स्ट वन आपके फिलोसोफर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है बच्चों। जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ ना, समझ लो वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। टाइम है आपके लिए 5 सेकंड का। ठीक है बच्चों, समय समाप्त। अब आप देखेंगे कि इसमें से सबसे अलग क्या है। सबसे अलग पेट्रोल, कोयला, ज्वार, मिट्टी, चारों में से क्या अलग हो सकता है। कई बच्चे मिट्टी आंसर दे रहे हैं, कई बच्चे ज्वार भाटा। पेट्रोल और कोयला तो एक जैसे, ये तो चलो ईंधन हो गए। पर आपको बता दें इसमें भी एक मतलब रहस्य है इसमें भी, कि देखो ज्वार भाटा एक प्रक्रिया है और ये बाकी सभी अपने पृथ्वी पे पाए जाने वाले एलिमेंट हैं। तो ऑप्शन सी जिनका भी है वो बिल्कुल सही होगा बच्चों। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे ही सोचना है। ठीक है, जैसे हम आपको बता रहे हैं ना, इसी तरह आपको वहां पे भी ये माइंड ओपन करके आपको सोचना पड़ेगा कि ये अलग क्यों है। होने को तो पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस चीज है कि ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है ये। ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, 11वां क्वेश्चन आज का बच्चों, एक कैमरे में हमेशा रहता है, क्या रहता है कैमरे में हमेशा। टाइम है आपके लिए 3 सेकंड का ही, इससे ज्यादा समय नहीं बच्चों। आप देखेंगे रील भी रहती है, फ्लैश भी रहती है, स्टैंड भी रहती है, लेंस भी रहता है, लेकिन हमेशा रहता है, इस वर्ड को ना भूलें आप। हमेशा का मतलब है कि इसके बिना कैमरा चलेगा ही नहीं, तो वो आपका लेंस है। लेंस के बिना कभी भी कैमरा वर्क नहीं करेगा। नहीं तो आप दिन में अगर फोटो खींच रहे हैं तो बिना फ्लैश के भी काम होता है, और आजकल के कैमरा डिजिटल हो चुके हैं तो रील की भी जरूरत नहीं है। और स्टैंड तो जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उन्हीं को जरूरत होती है, हाथ में भी लेके तो अपन फोटो निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी जिनका भी है वो बिल्कुल सही है बच्चों। आपको बिल्कुल इसी तरह से दुनिया से अलग सोचना है और आपका आंसर सही कराना है। ठीक है बच्चों, 12वां क्वेश्चन आज का आपके लिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चों। जैसे ही इस तरह आए तो आपको सीधा सा क्या काम करना है, जो भी लेटर है इनको आप नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। चलो करते हैं। जेड का 26, एम का 13, वाई का 25, एल का 12, अब आर का 18, ई का 5, क्यू का 17, डी का 4। अब आप नेक्स्ट सी वाला देखिए, इसका 1, इसका 14, इसका 2, इसका 15। अब ये देखिए 22, 9, 21, 8। देखते ही आपको पता चल गया होगा, बस आपको लिखने में ही तो थोड़ा समय लगा होगा, लेकिन देखो समझने में आप 2 मिनट में समझ गए होंगे। देखो 25, 26, 13, 12, 18, 17, 5, 4, मतलब एक एक माइनस हो रहा है, एक एक उसको छोड़ के। और इसमें देखेंगे इसमें प्लस हुआ है, इसमें भी माइनस हुआ है, इसमें भी माइनस हुआ है, तो जिनका भी ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का,
ये क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। और आपको बता दूं ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। टाइम है आपके लिए 15 सेकंड का, क्योंकि इतने ही टाइम का क्वेश्चन है बच्चों। जब भी शैडो का क्वेश्चन आए तो आपका निगाह जो जाना चाहिए ना, आंख जो जानी चाहिए ना, पहली नजर जो जाएगी ना, वो आपकी सुबह है या शाम है इस पे जानी चाहिए। जब भी आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो और उसमें भी शैडो वाला क्वेश्चन हो तो आपको सुबह और शाम इस पे आपकी निगाह जानी चाहिए। चलो सुबह, सुबह मतलब इधर हो गया सूरज। चलो ठीक है, अब देखें, वे एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। चलो हमें नहीं पता कौन किसके सामने खड़ा हुआ है, तो हमने ऐसे लाइन खींच दी। उसके बाद देखिए, सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, जिससे राम की छाया शाम के दाहिने ओर है। दाहिना किधर होगा, किसका होगा दाहिना? जो छाया, चल पहले तो ये बताइए कि छाया किस साइड रहेगी। छाया इस साइड रहने वाली है, तो इस साइड दाया किसका है? इस साइड दाया राम की छाया शाम के दाएं, तो ये श्याम होगा बच्चों, ये श्याम हो गया। श्याम का दाया इधर होगा। पूछा क्या है उसमें, श्याम किस दिशा में है? तो ये नीचे पैरों की साइड, पैरों की साइड मतलब दक्षिण, दक्षिण ऑप्शन डी बिल्कुल सही। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है बच्चों। 14 क्वेश्चन है ये, एक एक बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा उसमें गड़बड़ है पर कोई नहीं बच्चों। आप क्वेश्चन देखिए, और आपको बता दूं इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ये इसी टाइप से था कि ऐसे एक फिगर बना रखे थे और आपके नीचे ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से कौन सा इनमें फिट होगा। ठीक है, टाइम है आपके लिए 5 सेकंड का। तो आप देखेंगे, देखो ये ट्राइंगल है और कितने हैं, 1 2 3 4, और कितनी ट्राइंगल में 3 साइड होती है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कितने हैं, 1 2 3, मतलब एक तो कम हो गया। नेक्स्ट में भी देखते हैं, 1 और 2, इसमें 4 थे, इसमें 3 थे, इसमें 2 हैं। और साइड की भी बात करें तो इसमें 3 साइड हैं, इसमें 4 साइड हैं, और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड हैं। तो साइड तो जो नेक्स्ट होने वाला है उसमें 6 साइड होंगी और एक होगा, तो 6 साइड और एक के साथ सिर्फ ऑप्शन बी ही है आपका। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी, जिनका भी ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका 15वां क्वेश्चन है। टाइम है आपके लिए 10 सेकंड का बच्चों, 10 सेकंड का टाइम है बच्चों। चलो समय समाप्त। अब आप देखेंगे 4 5 मिलके 9 होते हैं, 4 5 मल्टीप्लीकेशन करके 20 होता है। उसी तरह से 6 और 7 मिलके 13 होते हैं और 6 और 7 गुणा करके 42 होते हैं। तो यहां प्लस का तो दे रखा है, गुणा वाला कितना, 7 8 56, 56 ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाओ, इतना टाइम देना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। चलो ये आपका 16वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। आप देखेंगे 2 और 4 दिख रहा है ना सबको, ये 2 है ये 4 है, 2 और 4 मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36, इसी तरह 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर 81, इसी तरह 3 और 5 मिलके 8, 8 का स्क्वायर 64, तो 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर 100। तो ऑप्शन सी जिनका भी है वो बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन आपके लिए। हाँ बच्चों एक बात, इसकी मैं एक प्रॉपर इसी के बेस पे एक वीडियो बना रहा हूं जो आपको जल्दी ही मिलने वाली है। क्या कि कभी कभी तो ये बहुत इजी आते हैं, कभी कभी बहुत लेंदी टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं ये, तो कैसे जल्दी करें, जैसे आपको अभी मैं बताऊंगा कि कैसे जल्दी होगा ये। ठीक है, तो इसकी एक वीडियो आपके इसी चैनल पे आने वाली है, तो आप इसको देखें और उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सेकेंड। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है बच्चों, टाइम है आपके लिए 20 सेकेंड का। चलो 20 सेकेंड का टाइम है।
समय समाप्त बच्चों। अब आप देखेंगे इसमें है ए बी, तो आप देखेंगे कहीं और भी ए बी जैसा है क्या? हाँ, यहां भी है। और देखते हैं, यहां भी है, यहां भी है। तो आप देखेंगे यहां ए बी और यहां ए बी है, तो यहां डेफिनेटली ए होना चाहिए। तो ऑप्शन किस में है? ए। चलो, ये तो हो नहीं सकते। अब आगे देखते हैं। अब यहां देखें, यहां होगा आपका, यहां ए, यहां पे भी ए होगा, तो लास्ट में ए किधर है? चलो, इसमें है तो ऑप्शन 2। इस तरह से जल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। आप बाद में इसको चेक भी कर लें, और इसकी एक वीडियो आने वाली है जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 18th है, ठीक है। टाइम है आपके लिए 5 सेकंड का बच्चों। ये एक सर्किल है, उसके नीचे वर्ग दिया है, उसमें चारों जो आपके डायगोनल हैं, मतलब विकर्ण हैं, उनको ऐड कर दिया गया है, जोड़ एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है। और फिर सर्किल को हटा के आपका जो स्क्वायर है, उसके डायगोनल है, उनको छोड़ा गया है। इसी तरह ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर में सर्किल है, और सर्किल के चारों मतलब 4 पार्ट को अलग अलग तरह से मतलब जोड़ दिया गया है। तो इसमें ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? वर्ग। तो वर्ग हटने के बाद कौन सा बचेगा? ऑप्शन ए। जिनका भी ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा आरेख पति पत्नी और परिवार की दी गई 3 श्रेणियों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? विच डायग्राम करेक्टली shows the relationship between given the 3 category of husband, wife and family? 5 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है बच्चों, देखते ही हो रहा है, ठीक है बच्चों। जिनका भी ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। ये बड़ा सर्किल आपका फैमिली हो गया, और फैमिली में माता पिता, या फिर इसमें क्या बोला गया है? पति पत्नी, पति और पत्नी, ठीक है। बाकी के ऑप्शन सारे गलत हैं बच्चों, ठीक है। और ये 3 तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों तो, ये फिर भी सोच सकते हैं, परंतु इसका पति और पत्नी का कुछ पार्ट, अगर किसी को एक को भी पति पत्नी माने तो उनका कुछ पार्ट बाहर जा रहा है, तो परिवार से बाहर नहीं जा सकते ना, इसलिए ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी ही सही है, ठीक है बच्चों। जैसे इसमें कई बहस कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये भी होगा, ये भी हो सकता है, तो आपको रीजन बता दिया कि किसी एक को भी पत्नी पति मानेंगे तो परिवार से बाहर जा रहा होगा। तो परिवार से बाहर पति पत्नी जा सकते हैं? नहीं जा सकते, इसलिए ऑप्शन सी। यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा होगा? अगर परसों शनिवार था तो आज क्या होगा? सोमवार। तो आगे आने वाला दूसरा दिन कौन सा होगा? है बच्चों? नेक्स्ट कौन सा होगा? ठीक है, बताइए, टाइम है आपके लिए 10 सेकंड का। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है? शनिवार, शनिवार, और फिर बीच में एक दिन, और ये आज का दिन है, ठीक है। आज मतलब सोमवार हो गया, सोमवार के बाद मंगल, तो जो आपका आने वाला दिन है वो बुधवार होगा। तो वो ऑप्शन डी जिनका भी है वो बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये 20 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा वो है, ठीक है। अब देखेंगे, 5 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों, देखिए। मनुष्य चलता है तो मछली तैरती है, यही तो कॉन्सेप्ट बनेगा। अब मनुष्य चलता है तो मछली तैरती है, तो जिनका भी तैरना है ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही है, और ये भी आपके 2019 में सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों। अब लेवल देखिए, कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े टाइमिंग वाले भी हैं, जैसे वो सिटिंग अरेंजमेंट वाला, लेकिन उसको भी हमने 10 सेकंड में कर लिया था, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, दिए गए शब्द को पहचाने जो क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता। टाइम है आपके लिए 5 सेकंड का बच्चों, 5 सेकंड, ठीक है। कई बच्चों के आंसर आने भी लग गए, तो आप देखेंगे ऑप्शन डी जिनका भी है वो बिल्कुल सही है। और क्यों है ऑप्शन डी आप देखेंगे, कई बच्चे बोलेंगे कि इसमें 2 एन है तो ये नहीं बन सकता,
बन सकता है, लेकिन इसमें ई है, जो कि क्लासिफिकेशन में तो ई का नामो निशान नहीं है, तो ज्यादा सही आपका डी ही होगा। ठीक है, इस तरह कंफ्यूज ना करें आप, बिल्कुल चेक करें, उसमें ई क्लासिफिकेशन में है ही नहीं कहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जिनका भी है वो बिल्कुल सही है, और ये 21 होगा ये। यदि आसमान को काला कहा जाए, काले को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरे को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, नीला को जमीन कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए, तो मछलियां कहां रहती हैं? तो सबसे पहला फोकस कहां जाना चाहिए? मछलियां कहां रहती हैं? जल। तो जल को इसमें क्या बोला गया है? जल को हरा कहा जाए, तो ऑप्शन बी, जिनका भी ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है बच्चों। पूरा देखना ही नहीं है हमें, हमें तो लास्ट लाइन देखनी है कि हाँ भाई मछलियों के बारे में पूछ रहा है कि मछलियां कहां रहती हैं, मछलियां आपको पता होना चाहिए कहां रहती हैं। जल, तो जल को इसमें क्या बदल के बोला गया है? इसमें जल को बोला गया है हरा, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, यह देखते हुए कि बी की मां ए है, ए का बेटा सी है, ई का डी भाई है, बी की बेटी ई है, बताइए डी की दादी नानी कौन है? देखिए टाइम है आपके लिए 10 सेकंड का, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन है बच्चों। 10 मिनट बस बच्चों, 10 मिनट, इतना ही क्वेश्चन है ये। दस मिनट नहीं, 10 सेकंड। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखो एक ही बार में पूरा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए सबसे पहला क्या बोला है? बी की मां ए है, तो बी नीचे आएगा, ये जनरेशन गैप हो गया, ये ए हो गया, और ये माइनस लग गया। माइनस मतलब क्योंकि वो फीमेल है। बी का हमें नहीं मालूम क्या है बी। अब उसमें देखिए ए का बेटा सी है, ठीक है, ये ए है तो ए का बेटा सी है, तो अपन लगा लेते हैं सी है। तो ये भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन हो सकती हैं, पर इसने बोला कि ए का बेटा सी है, तो मतलब सी प्लस है। ठीक है, सी प्लस हो गया इसमें बच्चों। ठीक है, अब आप देखेंगे ई का डी भाई है, ई का डी भाई है। ठीक है, तो हमें ई और डी के इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो अपन साइड में लिख लेते हैं ई का डी भाई है, और ये सेम जनरेशन के लिए होता है ये साइन। ठीक है, अब देखेंगे आगे। बी की बेटी ई है, मतलब बी के भी कोई बेटी है जो कि ई है, तो ये वाली ये जो जो आपके सामने अपन ने रखी थी इक्वेशन, इसको यहां फिट कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे डी की दादी नानी कौन है, तो डी की दादी नानी आपकी ए हो गई, तो जिनका भी ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है बच्चों, जिनका भी ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित शब्दों में से शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार, मतलब अल्फाबेटिकली कौन से शब्द में अरेंज हैं आपके लेटर। चलो ठीक है, चेक करते हैं। ये एस है, ये ई है, तो ये नहीं हो सकता। ये एच है, ये ए और ई है, ये नहीं हो सकता। ये बी आई एल एल ओ डब्ल्यू, यहां ये हो सकता है, आगे भी चेक करते हैं। ये सी है, ये ए है, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी जिनका भी है वो बिल्कुल सही है बच्चों, ऑप्शन सी। आज का 21वां क्वेश्चन बच्चों, ये वैसे 25 हो चुका है आपका। देखिए टाइम आप इसमें भी देता है आपको 10 सेकंड का बच्चों, 10 सेकंड का ये। आप बोलते होंगे कि गुरुजी बार बार 10 सेकंड बोलते हैं, तो एग्जाम में अगर आप 20 सेकंड भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम में बाकी सभी से तो आप ही जल्दी करने वाले हैं, सॉल्यूशन देने वाले हैं आप ही, और कम टाइम में ज्यादा सॉल्यूशन मतलब ज्यादा मार्क्स विद एक्यूरेसी के साथ, तो मतलब सिलेक्शन पक्का। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। यदि जेड एक्स का पिता है,
ये जेड पिता है मतलब प्लस, एक्स का पिता है, एक्स का मतलब दोनों का ही हो गया वो तो ठीक है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो डेफिनेटली पुत्री होगी, पुत्र नहीं है तो। अब आप देखिए तो वाई और जेड का संबंध क्या है, तो देखिए पहले क्या के बारे में पूछा है वाई, तो वाई पुत्री है और ये पिता, तो पुत्री और पिता कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जिनका भी ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 है ये क्वेश्चन आपका आज का। देखिए इसमें विषम ढूंढना है, ठीक है, तो आपको देख के ही पता चल गया होगा, आप स्टैटिक जी के अगर आई सर से पढ़ रहे हैं तो मतलब उन्होंने बता दिया होगा कि मैप में किस तरह से क्या क्या है। तो इसमें आप देखेंगे 4 में से 3 तो कैपिटल हैं और एक स्टेट है, कोहिमा, शिलोंग, ईटानगर, ये तीनों के तीनों आपकी कैपिटल हैं, और ये मिजोरम आपका स्टेट है जिसकी जो कैपिटल है वो आइजोल है, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कितने बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बतख के आगे 2 बतखें और बतख के पीछे 2 बतखें और 2 बतखों के बीच में एक बतख। बचपन में भी हमने इसकी बहुत कहानियां सुनी हैं। बताओ, बतख के आगे 2 बतख, बतख के पीछे 2 बतख, तो बताओ कितनी बतख। कई बच्चे आंसर देते थे उस टाइम 5, कई मतलब 5 देते ही थे, पर आंसर होगा इसका 3। हर बार अब बचपन में भी आंसर 3 ही हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको 2019 का क्वेश्चन है ये बच्चों, 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए, खाली स्थान को भरो, फिल द ब्लैंक्स, CKJFGT। जब भी इस टाइप का आए तो आप अल्फाबेटिक को अरेंज मत करें, आप इनको नंबर में चेंज कर लें, ठीक है। करते हैं, C मतलब 3, K मतलब 11, नेक्स्ट क्या है, J मतलब 10 और F मतलब 6, दोनों में क्या है +7 -5। आगे वाले में देखते हैं, G मतलब 60, T मतलब 20, इसका +7 करेंगे तो 14, इसमें से -5 करेंगे तो 15। तो आप देखेंगे N और O, N और O कौन से ऑप्शन है बच्चों, बिल्कुल सही ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जिनका भी है वो बिल्कुल सही है बच्चों। आज का आपका 25वां क्वेश्चन, वैसे 30 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आपको टाइम देता हूं मैं इसमें 20 सेकंड का बच्चों। ठीक है, चेक करते हैं। देखेंगे ये 5 और 41, 36 का डिफरेंस, 41 और 149, 108 का डिफरेंस। अब इसमें देखेंगे तो कितना, 9 9 0, 4 और 2 कितना, 4 में से क्या जोड़े 8, और फिर इसमें क्या जोड़े 1, तो देखेंगे 36, 108, 180। तो आप देख पा रहे होंगे कि 36 का टेबल, 36 का पहाड़ा चल रहा है, ये 3 गुना, ये 5 गुना, आगे आने वाला 7 गुना। तो 36 × 7 कितना 42, 21, 21 और 4 25। तो आप 329 में जोड़ दीजिए 252, तो 9 2 11, ये 5 और ये 2 7, 7 और 1 8, 8, हाँ चलो 8, और ये 2 3 5, 581। जिनका भी ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है बच्चों, 581, 581। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। तो आपको अगर ये सेशन और ये क्वेश्चन सच में अच्छे लगे हों, अच्छे तो आपको लगने भी चाहिए क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, लेकिन इनको समझाने का तरीका और क्वेश्चंस का लेवल को अरेंज करना और उनको किस तरह से कम टाइम में सॉल्व करना, अगर ये सभी चीजें आपको अच्छी और लगी हों और पसंद आ रही हों तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, और जो आगे आने वाला है, जैसे आज 2019 के ही क्वेश्चन थे तो कल 2018 के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जैसे आज कितने क्लास 40
मिनट ही लगे होंगे हमको, ठीक है। तो 40 मिनट में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए, जिनमें हमने कुछ बातें भी कर ली 5 मिनट। तो आप देख लीजिए कि समझाने में, यहां क्लास में समझाने में भी मेरे को 1 मिनट से कम समय लगा होगा। तो आप प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि 30 क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 मिनट में कर पाए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है बच्चों। और जो इसके बाद जो क्लास होने वाली है वो आपकी राजेश सर की स्टैटिक जीके की क्लास होने वाली है, तो आप उसको भी ज्वाइन करें, ठीक है बच्चों। और आज की क्लास में इतना ही, आगे भी आपके लिए कुछ इसी तरह के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो जय हिंद साथियों, टेक केयर, बाय बाय।